पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक लड़की द्वारा नूरपुर अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण हुई मौत के बारे में एक वीडियो डाली गई थी। इस वीडियो को लेकर लोगों में अस्पताल के प्रति भारी रोष व्यापक पैदा हो गया था। ज्ञात रहे कि पिछले कुछ समय से नूरपुर अस्पताल अपनी इन्हीं लापरवाही हरकतों के कारण सुर्खियों में चल रहा था कि ऐसे में एक और हादसे ने नूरपुर अस्पताल की पूरी तरह से पोल खोलकर रख दी है। इसी के चलते जवाली के बल्हाड़ क्षेत्र के एक व्यक्ति दर्शन लाल ने नूरपुर थाना में शिकायत पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि सिविल अस्पताल नूरपुर में तैनात डॉक्टर व स्टाफ की वजह से उसकी गर्भवती पत्नी की मौत हो गई थी। दर्शन लाल ने थाना प्रभारी को अपना शिकायत पत्र सौंपा। मुकेश कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी भाभी सुष्मिता कर आयु 23 वर्ष जो कि गर्भवती थी व नूरपुर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उसकी सभी रिपोर्टें भी सामान्य थी। 27 जुलाई को शाम के समय उसको दर्द शुरू हुआ, जिसके चलते प्रस्तुति के लिए उसको नूरपुर अस्पताल ले जाया गया। 28 जुलाई सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अंदर से अचानक मेरी भाभी की जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी, जिसको सुनकर घबराकर परिजनों ने अंदर जाना चाहा तो उनको बाहर ही रोक दिया गया और कहा गया कि जुड़वा बच्चे हैं, समय लगेगा। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। बाद में चिकित्सक ने हमें यह कहकर सुष्मिता कर की हालत गंभीर है, इसे टांडा ले जाओ। जब हमारे परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो उनके शरीर में लंबे लंबे चीरे लगे हुए थे। उसके बाद एम्बुलेंस मांगने पर भी अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस भी मुहैया नहीं करवाई गई। समय है, इसे टांडा ले जाओ। समय की नज़ाकत को देखते हुए हम एक प्राइवेट एम्बुलेंस से उसको पठानकोट के निजी अस्पताल ले गए। उन्होंने कहा है कि सुष्मिता कर के गर्भ से हुए बच्चे की जानकारी भी उन्हें तब दी गई जब पीड़ित महिला को रेफर करवा एम्बुलेंस में डाल लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मेरी भाभी ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों ने पुलिस को सौंपी शिकायत में गुहार लगाते हुए कहा है कि अस्पताल में उत्तक चिकित्सक व उनके साथ जो स्टाफ मौजूद था वो उसकी पत्नी की मौत के जिम्मेदार हैं तथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सीमा देवी सुष्मिता कर की जेठानी हूँ। जब बॉडी को घर ले जाया गया तो हमने देखा बॉडी को 4 बंदों ने उठाया था, तो उसमें से ब्लड निकल रहा था, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं किया। जब घर में लेटा दिया तो फिर हमने उसका सिर्फ चेहरा ही देखा था और सारी गांव की लेडीज़ सारे जेंट्स वगैरह सारे आ गए थे। तो उसके बाद मतलब एक दिन बीत गया और उसके मम्मी पापा को आना था, तो हमने इतना गौर नहीं किया। बाद में हमने देखा दूसरे दिन प्रशासन कोई नहीं आया हमारे पास, ना किसी ने कॉल किया, ना ही कोई हमारे पास आया है, ना किसी ने हमें मतलब पूरा दिन किसी ने बताया कि कुछ मतलब देखो। और बाद में जब हम दूसरे दिन ले जाना था तो उसको नहलाने लगे तो उसकी बॉडी पे पूरे निशान पड़े हुए थे और उसके मेन पार्ट पे मतलब कट लगा हुआ था और मैं देख नहीं पाई, मेरे को चक्कर आ गया। और उस बॉडी में उन्होंने काफ़ी सारी रुई भरी हुई थी और रुई निकाल रहे थे, हमारी चाची जी थी, मैं थी, और रुई निकालते निकालते मुझे चक्कर आ गया। फिर मैंने वो देखा तो छाती पे उसके मतलब चीरा लगा हुआ था। तो हमने तो ये सोचा कि उसका मतलब पोस्टमार्टम किया हुआ है, ये हमें नहीं पता कि उसका पोस्टमार्टम किया है या क्या किया है, हमने तो यही सोचा। पर ये एक जिंदा लेडीज़ को मतलब किसने बताया कि मेन पार्ट पे उसके रुई डालो, और क्यों डालो, और उसको एम्बुलेंस भी नहीं दी है। अगर सरकार बोल रही है कि मतलब 108 औरतों के लिए सहायता के लिए है तो फिर क्यों नहीं मिली उसे, और हम औरतें किस लिए वो कर रही हैं। ऐसे तो मतलब प्रशासन बोल रहा है, सरकार बोल रही है कि 108 मिले मतलब लेडीज़ के लिए है, तो उन्होंने क्यों नहीं उस टाइम दिए, गौर किया क्यों नहीं हमें दिया, प्राइवेट क्यों बता दिया हमें। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि मतलब उस हॉस्पिटल पे कार्रवाई की जाए और नर्सों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए और मतलब हमारे जो बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारियों पर प्रशासन उठाए। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। डिलीवरी मेरी भाभी सी, उन्होंने एडमिट करवाई 27 तरीक को 5:30 बजे। पूरी रात मतलब ठीक ही हो करना, सारे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है सारे नॉर्मल ठीक है सारे। उन्होंने अंदर मतलब ले गए 3 बजे अंदर। उसके बाद उन्होंने मम्मी मेरे आए, मैंने बुलाया भी पता नहीं कोई बच्चा वगैरह, और जाइयाँ भाभी ने चिंडा ज़्यादा चलाने लगे, ठीक है, जिनका मारिया उन्होंने। उसके बाद फिर मैं मोदी दूध लेके आया था, मैं दूध लैन गया, मम्मी मगर ही आई मेरे, मम्मी मगर आई। उसके बाद बोलने लगे भी नहीं ज़्यादा थोड़ा मरीज ज़्यादा सीरियस हो गया भी
मतलब मैं अंदर गया, पानी की बोतल लगी गया, मैं पानी पिलाने लगा, पानी भी नहीं पिलाने दिता। जिस टाइम अंदर गया उहदे कोई कपड़ा भी नहीं, हाँ कोई लगाया भी नहीं, और नाले पेट ते चीरे दिते, छाती ते चीरे दिते। जी मैं उन्होंने बोलिया मैंने एंबूलेंस दिओ, गड्डी दिओ सरकारी, बोलते गड्डी नहीं है सरकारी, फतेहपुर गई है। उत्थे नाले 2 गड्डियाँ सरकारी गड्डियाँ लगी हुई हैं। उन्होंने बोले नहीं वो सामने गड्डी प्राइवेट खड़ी है, वो अपनी गड्डी करो तो टांडे लेके जाओ, नहीं जब तुम पठानकोट नेड़े पौंदा उस साइड ले जाओ। तो जिस टाइम मैं अंदर गया उस टाइम सारा मरीज बिल्कुल सीरियस आ, क्योंकि कोई गलबात नहीं करा। वो मैं मतलब जिस टाइम मैं चुक्या मेरे नर्सा भी हथ नहीं पाया, 4-5 नर्सा ही उत्थे, मैं अकेले चुक्या ना कपड़ा कोई थले कोई कपड़ा नहीं लगाया। उन्होंने नाले जब रूम वगैरह भरया, कोई सिलाई नहीं मारी। और जिस टाइम मैं नीचे एंबूलेंस कोल गया, उत्थे मैं अपनी भाभी नूं गड्डी 'च लटाया। उन्होंने मेरी मम्मी नूं आवाज़ मारी भी बच्चा लिया तुसी। मम्मी ने पूछा बच्चा की है, तो बोलती नहीं मुंडा होया। तो मम्मी ने बोलिया पहले क्या नहीं दस्या तुसी, कह रहे 2 जुड़वा बच्चे है। तो उन्हें जुड़वा बच्चे के कारण उन्होंने पता नहीं सानू बच्चा दस्से 4:30 बजे, मतलब नॉर्मल केस नाल होया ही, नॉर्मल होया। और दूजा लेट दस्या किन्ने टाइम बाद दस्या? सानू दस्या कोई 1.5-2 घंटे बाद दस्या उन्होंने भी जुड़वा बच्चा। पहले कह रहे फिर 1.5-2 घंटे बाद दस्या भी बच्चा होया। वो भी कहते जिस वेले एंबूलेंस से बिठाई मैं अपनी भाभी अगे नहीं लगा, वो कह रहे पीछे बच्चा होया। तो वो चाची मेरे के ऊपर दौड़ के ता बच्चा लेके आए उन्होंने, और कुछ नहीं मतलब दस्या। जी जैसे कि नूरपुर का जो हॉस्पिटल है, सबसे पहले तो वो नूरपुर का जो हॉस्पिटल है वो नूरपुर सब डिवीज़न है, और यहाँ तक कि चंबा के भी भटियात के क्षेत्र के लोग भी जो है यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं, जो गरीब लोग हैं, आम जनता है। और जो नूरपुर का हॉस्पिटल है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक रेफरल हॉस्पिटल बनकर रह गया हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ टाइम से हमें कई ऐसे केसेस आए हैं, हमारे नॉलेज में, हमारे संज्ञान ऐसे केसेस आए हैं कि ये जो नूरपुर का जो हॉस्पिटल है, ये रेफरल हॉस्पिटल की एक बुच्चड़खाना बन गया हुआ है। अभी हाल ही में ये दर्शन जी हैं, इनकी पत्नी सुष्मिता कर 27 तारीख को ये डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। और हमने इनकी रिपोर्ट्स देखी हैं, जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स ने अल्ट्रासाउंड किए हैं या जो भी पहले रिपोर्ट्स हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके बावजूद भी जो पेशेंट है उसको तुरंत आनन फानन में सीरियस घोषित करके उनको टांडा रेफर कर दिया जाता है। जब ये लोग अपने पत्नी को देखते हैं तो इनके अनुसार छाती तक जो है उसका पेट फाड़ा हुआ है। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी कि उस नॉर्मल डिलीवरी के बाद उसका पेट फाड़ना पड़ा। और इनकी इंसानियत जो मर चुकी है कि उस औरत का पेट फाड़ के उसमें रुई ठूस के बिना टांके लगाए हुए उस औरत को एक जानवरों की तरह हवाले कर दिया जाता है इनके। और जब ये लोग उसमें बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तब इन लोगों को पता चलता है कि इनका एक बेटा भी हुआ है। जबकि इन लोगों के अनुसार अंदर ऊपर ये बोला जा रहा था कि जुड़े बच्चे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग है, जहाँ पर ये हमारी सरकारें प्रसूता योजनाओं, विभिन्न योजनाएं चला रही है, वहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है वो प्रसूताओं के साथ इस तरह का जो है वो डॉक्टर्स जो हैं ऐसे पेश आ रहे हैं। आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरी मांग है कि जो भी डॉक्टर्स और जो भी उसका स्टाफ, जो भी लोग जो हैं उसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना अपनी हरकत की है, उन पे कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए। उन पे हम लोग थाने आए हुए हैं, उन पे FIR दर्ज की जाए। और ये हम इसको एक दुर्घटना नहीं मानते हैं, हम इसको एक हत्या मानते हैं। एक 1.5 साल की बच्ची, जो बच्ची यहाँ घूम रही थी, एक 1.5 साल की बच्ची जो अपनी माँ को ढूंढ रही है, जो मासूम बच्ची जिसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढ रही हैं, उस बच्ची के साथ इतना अन्याय हुआ है। ये डॉक्टर्स, मुझे नहीं पता ये डॉक्टर्स का ये खून जो है ये पानी हो गया हुआ है। नूरपुर हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है, यहाँ पे मरीजों का इलाज तो छोड़ दो आप, यहाँ पे पोस्टमार्टम तक नहीं करते ये लोग। एप्लीकेशन दी हमारे पास कि इसकी नूरपुर में मिसेज जो थे 27/7/2020 को एडमिट कर डिलीवरी केस था। तो उसमें डॉक्टरों की लापरवाही से जो है उसको ठीक ट्रीटमेंट नहीं की है, जिस टाइम उसकी डेथ हो गई है। जिस बारे हम इसमें निष्पक्ष जाँच जो की जा रही है, और इसमें जो भी आगामी डॉक्टरों की टीम से ये हम कराएंगे, इसमें सारा कुछ जो भी डॉक्टरों की टीम दर्ज की जाएगी, उसके बाद इसमें उनकी रिपोर्ट हासिल जाएगी, उसके आधार पर जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के मकाम में लाई जाएगी। इन्होंने बाई नेम दिया जी, किसका नाम दिया है इसका? इन्होंने डॉक्टर का दिया है जी, तो इसमें भी इंक्वायरी का विषय था रहा है। लेकिन इन्होंने किसका नाम दिया?
इन्होंने इसमें तो डॉक्टर निशा शर्मा का नाम लिखा है, पर उस टाइम कोई निशा शर्मा लिखा है, लेकिन उसमें उस टाइम ड्यूटी में कौन था क्या था वो सारा इंक्वायरी का मैटर है। वो इंक्वायरी करने के बाद जैसा भी आएगा वो कार्रवाई की जाएगी।